वैसे मैं अमेरिका पढ़ा चुकी हूँ, तो अभी आप जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ये है यूरोप महाद्वीप। इसके बाद मैं अफ्रीका महाद्वीप भी आप लोग को पढ़ाऊँगी। तो ये देखिए मैप के साथ मैं पढ़ा रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए इसका डिटेल है, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, आइए देखते हैं। देखिए यूरोप महाद्वीप पूर्ण रूप से उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। जैसे देखिए ऐसे ये बीच से विषुवत रेखा गुजरता है, तो ये उत्तरी महाद्वीप, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये जो है उत्तर महाद्वीप में यूरोप स्थित है, तो ये पूर्ण रूप से उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। और देखिए इसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। अगर ये आपका क्वेश्चन पूछे कि किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो वो है आपका यूरोप महाद्वीप। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं पाया जाता है, तो वह है आपका यूरोप महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक प्रायद्वीप होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो उसमें आपका ऑप्शन सही होगा यूरोप। नेक्स्ट देखिए कि आइसलैंड की राजधानी, ये जो रेकजाविक है, यूरोप महाद्वीप के साथ विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है। इसको मैप में देखिए कि आइसलैंड जो है ये सबसे उत्तरी राजधानी है। और देखिए आइसलैंड कहाँ है, ये है आइसलैंड और ये है यूरोप में आता है। ध्यान दीजिए, ये है आपका आइसलैंड और ये यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। और ये सबसे उत्तरी राजधानी इसकी जो है रेकजाविक, ये सबसे, देखिए ये रेकजाविक दिया है इसमें, ये जो है सबसे उत्तरी राजधानी, यूरोप की सबसे उत्तरी राजधानी जो है ये रेकजाविक है। ये मतलब रेकजाविक इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में ये जो है रेकजाविक है और ऑप्शन में भी रेकजाविक ही आता है। तो ये सबसे उत्तरी महाद्वीप है आइसलैंड की राजधानी में, आइसलैंड की राजधानी। वैसे देखा जाए यूरोप का सबसे उत्तरी हिस्सा आइसलैंड ही है और इसकी राजधानी उससे भी उत्तर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइसलैंड ने आप देख लिया कि मैप में कहाँ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नार्वे के बारे में देखिए कि नार्वे की राजधानी जो है ओस्लो है। यह यहाँ पे ओस्लो में अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र है। ये मध्यरात्रि का मतलब मध्यरात्रि सूर्य का देश भी कहा जाता है इसको, नार्वे को। चलिए मैप में देखते हैं कि नार्वे कहाँ है। देखिए ये नार्वे की राजधानी है ओस्लो, जहाँ पे अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र स्थित है। चलिए नार्वे देखते हैं कि मैप में नार्वे कहाँ है। देखिए ये है आपका नार्वे ये है आपका पूरा, एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये है आपका नार्वे, ऐसे ये विस्तृत है, ये नार्वे है। इसकी राजधानी ओस्लो है। देखिए ये यहाँ पे है, इसकी राजधानी ओस्लो है जो है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद से इसका नेक्स्ट देश देखते हैं कि कौन सा है यूरोप में। नेक्स्ट देखिए यह है स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। ये 1972 में पर्यावरण से संबंधित प्रथम जो है सम्मेलन यहीं पे हुआ था। नोबेल शांति पुरस्कार जो है स्टॉकहोम स्वीडन में ही दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और प्रथम पर्यावरण 1972 में जो पर्यावरण संबंधित सम्मेलन हुआ था, ये जो है स्वीडन स्टॉकहोम में हुआ था। मैप में देखिए स्टॉकहोम कहाँ, स्वीडन कहाँ है। देखिए ये है स्वीडन, ये है आपका स्वीडन और इसकी राजधानी है स्टॉकहोम, ये यहाँ पे है। चलिए इसको देख लिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है आपका फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। देखिए राजधानी भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी मिलान करने के लिए भी आ जाता है, एक तरफ देश का नाम एक तरफ राजधानी और आपका मिलान करने के लिए आ जाता है। तो यह फिनलैंड, इसकी राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। देखिए फिनलैंड जो है इसको झीलों का देश भी कहा जाता है। तो आइए मैप में देखते हैं कि फिनलैंड कहाँ है। ये है, देखिए ये है आपका फिनलैंड और इसे झीलों का देश भी कहते हैं। देखिए ये है फिनलैंड और देखिए कितने झील क्षेत्र ये हैं, सारे झील, इसलिए इसे झीलों का देश भी कहा जाता है फिनलैंड को। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, वो है आपका फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है एस्टोनिया। देखिए ये बाल्टिक देश में शामिल है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाल्टिक देश में कौन सा देश है जो नहीं आता है, और ऑप्शन में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और एक अदर ऑप्शन था जो वो वही गलत था, क्योंकि ये तीनों जो है बाल्टिक देश में शामिल है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। चलिए एस्टोनिया भी मैप में देख लेते हैं, एस्टोनिया किधर है। देखिए आते हैं, ये है आपका एस्टोनिया, ये देखिए ये है एस्टोनिया, ये है लाटविया और ये है लिथुआनिया। ये तीनों जो हैं बाल्टिक देश हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये तीनों बाल्टिक देश हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए
देखिए बाल्टिक सागर के तट पर स्थित होने के कारण, मतलब बाल्टिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाल्टिक सागर के तट पे स्थित है। एस्टोनिया भी, लाटविया भी और लिथुआनिया भी। देखिए बाल्टिक देश लिथुआनिया की खासियत देखिए, यह रूस के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए ये लिथुआनिया जो है रूस के साथ सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन यह रूस के एक अधिग्रहित क्षेत्र लेनिनग्राड के साथ सीमा बनाता है। जो बाद में रूस ने उस क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया है तो उसके साथ सीमा ये बनाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पूर्णतः रूस के साथ सीमा नहीं साझा करता है, लेकिन जो रूस बाद में उसको अधिग्रहित किया है लेनिनग्राड, उसके साथ ये लिथुआनिया जो है सीमा साझा करता है। आइए मैप में देख लीजिए इसको कहाँ है, लिथुआनिया को देखिए, ये है लिथुआनिया, और ये जो है लेनिनग्राड जो है, देखिए यहाँ पे है लेनिनग्राड, ये रूस का ये बाद में अधिग्रहित किया हुआ क्षेत्र है, तो इसके साथ सीमा साझा करता है। और ये देखिए ये है रूस की सीमा, तो देखिए ये लिथुआनिया है, तो ये रूस के साथ सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन एस्टोनिया करता है, लाटविया करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आइए आप देखते हैं नेक्स्ट देश कौन सा है, लिथुआनिया हो गया। अब बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में अक्सर ये क्वेश्चन बन रहा है कि सागर से सटे हुए देशों का नाम दे रहा है कि कौन कौन से देश स्थित हैं। देखिए एक है एस्टोनिया, लाटविया, पोलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, फिनलैंड। कुल 6 देश हैं जो हैं बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। आइए मैप में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से देश बाल्टिक सागर पे स्थित हैं। देखिए ये है आपका बाल्टिक सागर, ये आपको दिख रहा है, देखिए यह एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एक देखिए ये लेनिनग्राड भी है, पोलैंड भी है। तो ये जो है सारे देश, कितने देश मैंने बताया, 6 देश हैं, और ये सारे जो हैं इस पे स्थित हैं। स्वीडन भी है, देखिए पोलैंड भी है, फिनलैंड, स्वीडन भी है। देखिए ये है फिनलैंड और उसके बाद से ये स्वीडन। ये सारे जो देश हैं ये देखिए बाल्टिक सागर से सीमा साझा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये बॉथनिया की खाड़ी भी है एक, ये देखिए स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बॉथनिया की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से देश जो हैं बाल्टिक सागर से सटे हैं। अब आइए पोलैंड के बारे में देखते हैं। पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा है। ये विस्तुला नदी के तट पर स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। पोलैंड की राजधानी वारसा जो है विस्तुला नदी के तट पर स्थित है। आजकल ये जो है ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए विस्तुला नदी फेमस नहीं है, इसलिए विस्तुला नदी पूछा जा सकता है कि ये विस्तुला नदी के तट पर कौन सी राजधानी स्थित है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि वारसा जो है किस नदी के तट पर स्थित है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पोलैंड की राजधानी क्या है, तो वो है वारसा। इतने सारे क्वेश्चन इतने ही लाइन में बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विस्तुला नदी पोलैंड की सबसे लंबी नदी है, इसको भी ध्यान रखिए। विस्तुला नदी जो है पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। देखिए पहले देख लीजिए पोलैंड मैप में कहाँ है, इसको ध्यान रखिए कि देखिए ये है आपका पोलैंड, और ये विस्तुला नदी, देखिए विस्तुला नदी मैप में ये दिख रहा है, ये है विस्तुला नदी, ये पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ये सबसे नदी वारसा तथा क्राकोव शहर स्थित हैं। ये विस्तुला नदी पर वारसा और क्राकोव 2 शहर जो हैं स्थित हैं। क्राकोव शहर जो है देखिए ये एंथ्रेसाइट कोयले की प्राप्ति के साथ ही यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का, ये जो क्राकोव शहर है यहाँ पे एंथ्रेसाइट कोयले की भी प्राप्ति होती है और साथ में लौह इस्पात उद्योग का भी विकास यहाँ पे हुआ है। एक और नदी है पोलैंड में, वो देखिए ओडर नदी। ये ओडर जो है पोलैंड और जर्मनी के मध्य सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिरती है। ये देखिए यहाँ पे देखिए इसको पोलैंड, ये ओडर नदी जो है पोलैंड और जर्मनी का सीमा बनाते हुए किस में गिरती है, ये जो है बाल्टिक सागर में गिरती है। ये है आपका जर्मनी और ये है, देखिए ये है आपका जर्मनी और ये है पोलैंड, ये दोनों की सीमा बनाते हुए बाल्टिक सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओडर नदी हो गया। ये देखिए ओडर नदी के बाद ये देखिए एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके पोलैंड को लॉर्ड्स शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना, जो पोलैंड का एक जो शहर है लॉर्ड्स शहर, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। देखिए इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि लॉर्ड्स शहर जो है पोलैंड अगर ना भी दे तो ऐसे पूछ सकता है कि जो लॉर्ड्स शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका ऑप्शन होगा सूती वस्त्र उद्योग। तो ये यही ऑप्शन सही होगा, सूती वस्त्र उद्योग के लिए पोलैंड का लॉर्ड्स शहर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखते हैं जर्मनी के बारे में। पोलैंड से देखिए हम एक एक यूरोप के सारे एक एक करके देश के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं जर्मनी। मैप में देखिए कि जर्मनी कहाँ है, तो जर्मनी ये है आपका मैप में, ये है आपका जर्मनी, देखिए ध्यान से, ये है आपका जर्मनी। चलिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक है, और बर्लिन देखिए कहाँ है, ये है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। और
वीजर व ये देखिए जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है एल्ब नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एल्ब नदी किस देश में बहती है, तो वो है आपका जर्मनी। तो ये जो है वीजर व एल्ब नदी जर्मनी में प्रवाहित होती हैं। इसमें वीजर नदी भी है और एल्ब नदी, दो नदियां हैं जो जर्मनी में प्रवाहित होती हैं। यह नदियां अपना जल उत्तर सागर में गिराती हैं। देखिए ये जो नदियां हैं ये अपना जल उत्तर सागर में गिराती है। ये है आपका उत्तर सागर और इसी में ये अपना जल गिराती हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। उसके बाद यह नदियाँ, ये तो पता हो गया। जर्मनी का ब्रेमेन शहर जो है ये चीनी मिट्टी उद्योग से संबंधित है। देखिए जर्मनी का ब्रेमेन शहर, इसको ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रेमेन शहर किस लिए प्रसिद्ध है या फिर चीनी मिट्टी उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घुमा के आ सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि जर्मनी का ब्रेमेन शहर चीनी मिट्टी उद्योग से संबंधित है। फिर देखिए एल्ब नदी के तट पर स्थित हैम्बर्ग शहर जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एल्ब नदी के तट पर स्थित है हैम्बर्ग शहर जो जर्मनी का ही है और यह जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए कील नहर शहर देखिए, कील शहर ये भी तो कील नहर स्थित है। कील नहर जो है, कील शहर जो है कील नहर पर स्थित है जो बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ती है। ये देखिए कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ती है, इसको ध्यान दीजिए। ये है आपका बाल्टिक सागर, यह है आपका बाल्टिक सागर और ये है आपका उत्तरी सागर। ये जो है ये दोनों को कील नहर है जो जोड़ती है, यही कहीं होगी। देखिए इसमें तो अभी दिख नहीं रहा है, यही कहीं होगा। ये दोनों को जोड़ता है, नहीं देखिए दिखा, ये है कील नहर। देखिए कील यहाँ पे दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो है कील दिख रहा है, कि मैं जूम करती हूँ। ये कील है और ये बाल्टिक सागर है और ये है उत्तर सागर, ये दोनों को जोड़ती है और यहीं पे कील शहर भी स्थित है। ये नहर है और कील शहर भी यहीं पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद से देखिए डॉगर बैंक। डॉगर बैंक देखिए क्या है कि जर्मनी में उत्तर सागर के तट को डॉगर बैंक कहते हैं। यह क्षेत्र मत्स्य पालन उद्योग के लिए, जैसे मत्स्य पालन है मतलब मछली पालन, ये मछली पालन के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डॉगर बैंक। डॉगर बैंक देखिए ये उत्तर सागर के तट को, जर्मनी के उत्तर सागर के तट को ये जो डॉगर बैंक कहते हैं। देखिए जर्मनी के उत्तर में जो है ये उत्तर सागर का जो तट है, ये देखिए ये है जर्मनी का उत्तर सागर और ये उत्तर सागर के तट पर है और इसी को डॉगर बैंक क्षेत्र करते हैं। और यहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मत्स्य उद्योग के लिए एवं मछली पालन के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये भी पूछ सकता है कि डॉगर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है, और या फिर ये पूछ सकता है मछली उद्योग के लिए कौन सा या मत्स्य उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है आपका डॉगर बैंक रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं ये जो है आल्प्स पर्वत। देखिए ये है जो है यूरोप का पर्वत, आल्प्स पर्वत के बारे में देखते हैं। यूरोप में है आल्प्स पर्वत। देखिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि केवल ये जो है ये सारे चर्चा यूरोप के बारे में हो रहा है, तो इसको ध्यान रखिए जितने भी ये चर्चाएं हो रही हैं ये यूरोप महाद्वीप के बारे में हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखें कि आल्प्स पर्वत कहाँ कहाँ विस्तृत है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया में विस्तार है। मतलब 1 2 3 4 5 ये 5 देशों में इसका विस्तार है आल्प्स पर्वत का। नवीन मोरदार पर्वत है, ये सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लांक। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी या फिर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह माउंट ब्लांक फ्रांस में, जो फ्रांस में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा नवीन मोरदार पर्वत है। इस पर्वत से राइन नदी निकलती है। देखिए राइन नदी बहुत फेमस नदी है, ये राइन नदी निकलती है वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बीच से। देखिए वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच से राइन नदी निकलती है। तो ये नदी इसको घाटी भी कहा जाएगा। नदी जैसे दो पर्वतों के बीच से नदी अगर निकलती है तो उसे घाटी नदी भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। स्विट्जरलैंड से निकलती है। देखिए राइन नदी जो है ये स्विट्जरलैंड से निकलती और नीदरलैंड होते हुए उत्तर सागर में गिर जाती है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्ग है। मतलब जो राइन नदी है यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्ग है और फ्रैंकफर्ट शहर स्थित है। देखिए राइन नदी पर फ्रैंकफर्ट शहर स्थित है। देखिए यह भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए क्योंकि ये दो पर्वतों के बीच से बहती है इसलिए भ्रंश घाटी में बहती है। ये रूर नदी सहायक है। जैसे राइन नदी की सहायक नदी है वो है रूर नदी, वो जो राइन की सहायक नदी है। ये भी जर्मनी की नदी है, रूर भी जर्मनी की नदी है। चलिए ये आप लोगों ने देख लिया। देखिए पहले मैं दिखा देती हूँ। ये फ्रांस, जर्मनी और ये जो आल्प्स पर्वत है कहाँ कहाँ स्थित है, मैं आप लोग को इसका मैप दिखाती हूँ। 1 मिनट। देखिए आल्प्स पर्वत कहाँ है। ये यूराल पर्वत है। आइए आल्प्स पर्वत देखिए, ये है आल्प्स पर्वत, ये है आल्प्स पर्वत। देखिए यहीं से राइन नदी निकलती है।
ठीक है। और देखिए ये है राइन नदी और ये जाती है और उत्तर सागर में गिर जाती है। देखिए ये राइन नदी का है बना है और ये देखिए वासजेस पर्वत, ठीक है, इतना दिखा आप लोग को। और ये है ब्लैक पर्वत, यह वासजेस पर्वत और यह है ब्लैक पर्वत, और राइन इनके बीच से निकलती हुई उत्तर सागर में जा रही है। तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, देखिए राइन नदी हो गया। अब देखिए नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये तीनों यूरोप के निम्न भूमि के देश हैं। नीदरलैंड है, बेल्जियम है और लग्जमबर्ग। नीदरलैंड के बारे में देखिए, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, हेग शहर है। और ये जो देखिए एम्स्टर्डम और हेग, ये दोनों नीदरलैंड की शहर है। हेग प्रसिद्ध है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये जो हेग शहर में ही स्थित है। एम्स्टर्डम में हीरे की कटाई व पॉलिश का कार्य होता है। देखिए जो एम्स्टर्डम शहर है नीदरलैंड का, इसमें हीरे की कटाई, देखिए हीरे की कटाई व पॉलिश का कार्य एम्स्टर्डम में होता है। बेल्जियम में देखिए ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और इसकी राजधानी देखिए नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ये भी पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन, नाटो तो चर्चे में था तो इसकी राजधानी भी ध्यान रखिएगा, इसका जो है मुख्यालय नाटो का ब्रुसेल्स में है। लग्जमबर्ग का देखिए अंतःस्थलीय देश है, मतलब ये क्या है, लैंड लॉक्ड देश है। इसमें जो है ये किसी भी समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है। लैंड लॉक का मतलब होता है कि जो केवल स्थलीय भूमि साझा करता है, किसी समुद्र के साथ सीधा सीमा साझा न करता, उसे ही हम लैंड लॉक देश कहते हैं। तो ये लग्जमबर्ग जो है लैंड लॉक देश है। ये तीनों यूरोप के निम्न भूमि के, आइए तीनों को मैप में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ है, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। देखिए नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, आइए देखते हैं। ये देखिए ये है आपका नीदरलैंड, इसकी राजधानी आपको एम्स्टर्डम भी दिख दिया। ये है बेल्जियम और लग्जमबर्ग, देखिए ये है छोटा सा आपका, यहाँ पे है लग्जमबर्ग और ये ब्रुसेल्स और ये एम्स्टर्डम। देखिए तो ये लग्जमबर्ग हो, ये लैंडलॉक देश है। देखिए किसी समुद्र से सीमा साझा नहीं कर रहा है, ये केवल स्थलीय सीमा साझा कर, चारों ओर से मतलब स्थल से घिरा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया आपका। अब देखिए डोवर जल संधि, ये डोवर जल संधि देखिए क्या है कि ये उत्तर सागर में डोवर जल संधि स्थित है। ये उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। देखिए ये जो है डोवर जल संधि है, उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। देखिए पहले तो आप लोग जल संधि और देखिए जल संधि और क्या बोलते हैं उसको, स्थल संधि जो होता है उसमें अंतर देख ली। जल संधि देखिए, जल संधि ये होता है कि जो अगर जल है, मानिए ये है उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल, तो ये इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन स्थल को अलग करने का काम करती है। तो देखिए ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है और उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। तो इसको ध्यान, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश चैनल यूके प्लस फ्रांस के मध्य स्थित है। जो ये इंग्लिश चैनल है ये ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य स्थित है। चलिए डोवर जल संधि को लोकेशन पे देखते हैं कि डोवर जल संधि कहाँ है। तो आइए देखते हैं मैप में। देखिए ये तो आपका है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल आप लोग को दिखा, ये देखिए ये है इंग्लिश चैनल। आइए हम लोग उसको उस वाले मैप में देखते हैं, इसमें नहीं है, एक मिनट। देखिए ये है आपका डोवर जल संधि, ये है आपका डोवर जल संधि, एक मिनट। और ये देखिए ये है उत्तर सागर और ये है इंग्लिश चैनल, ये दोनों को जोड़ने का काम जो कर रही है वो है डोवर जल संधि। ये है आपका क्या है, ब्रिटेन, और ये है आपका फ्रांस। इनको अलग करने का काम भी जो है, ये दोनों को अलग करने का काम भी डोवर जल संधि करती है। ये दोनों को अलग करती है, दोनों के बीच में है, और इन दोनों को जोड़ती है, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन आप लोग इसको पढ़ने के बाद आप लोग यूरोप महाद्वीप के क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका देखिएगा कि एक भी क्वेश्चन जो है मतलब बाहर नहीं जाएगा, इससे सब आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए या तो आपको दिख गया कि फ्रांस कहाँ है और ब्रिटेन कहाँ है, इंग्लिश चैनल कहाँ है, उत्तर सागर कहाँ है और किसको जोड़ रही है डोवर जल संधि। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डोवर जल संधि जो है किसके किसके मध्य स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग को सागर भी पता चल गया और देश भी पता चल गया। ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ती है और उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से अलग करती है। अब देखते हैं